अपनी ही गर्लफ्रेंड की वजह से दुनिया की सबसे बड़ी चोरी करने वाले चोर पकड़े गए। आओ बताता हूँ कैसे। फ्रांस में मौजूद इस बैंक को दुनिया की सबसे सेफ बैंक कहा जाता है, क्योंकि जिस कमरे में इसके लॉकर हैं, उस कमरे का दरवाजा ही तकरीबन 20 टन वजनी है और इसकी दीवारें इतनी मजबूत है कि लोहा इसको काटते हुए थक जाएगा। और तो और बैंक वाले भी इतने ओवर कॉन्फिडेंस थे कि इन्होंने लॉकर वाले कमरे में एक भी सिक्योरिटी अलार्म या सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाया था। तो होता कुछ यूँ है कि 19 जुलाई की सुबह बैंक का अमला इस लॉकर वाले कमरे का दरवाजा खोलने लगता है, लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी ये दरवाजा नहीं खुलता। ये दरवाजा अक्सर अपने वजन की वजह से फंस जाता था। फिर कंपनी वालों को बुलाया गया जिन्होंने इस दरवाजे को बनाया था। इन्होंने भी काफी कोशिश की, लेकिन ये दरवाजा नहीं खुला। तो दीवार में सुराख किया गया और जैसे ही अंदर झांका गया तो सबकी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि इस बैंक के 400 से ज्यादा लॉकर टूटे हुए पड़े थे। दीवार को मजीद तोड़कर जब अंदर गए तो पता चला कि इस 20 टन वजनी लॉकर को अंदर से वेल्ड किया हुआ था और इस कमरे में एक टनल बनी हुई थी जो इस शहर के सबसे बड़े सीवरेज तक जा रही थी। और पुलिस को इस टनल से गैस सिलेंडर, वेल्डिंग किट, लंबी तारें और ना जाने क्या क्या मिला, लेकिन सिर्फ ये डाकू नहीं मिले। 3 माह बाद एक डाकू पकड़ा गया, वो भी अपनी गर्लफ्रेंड की मेहरबानी की वजह से, क्योंकि इन दोनों में झगड़ा होता है और गर्लफ्रेंड सारा कुछ पुलिस को बता देती है और पता चलता है कि इसका मास्टरमाइंड कोई गैंगस्टर नहीं बल्कि एक फोटोग्राफर था, अल्बर्ट अस्पाजियारी। इसने भी बैंक में एक लॉकर लिया हुआ था। रोज इस बैंक के अंदर जाकर अंदर से तस्वीरें खींचता और जगह का मुआयना करता। फिर इसने शहर का एक नक्शा लिया, तब इसको पता चला कि शहर की सबसे बड़ी सीवरेज से इस बैंक तक पहुंचने के लिए 20 फीट लंबी टनल खोदनी पड़ेगी। इसने वहां की एक लोकल गैंग को अपने साथ मिलाया और 2 माह तक इसने ये टनल को खोदा। 18 जुलाई की रात ये टनल उस बैंक के लॉकर वाले कमरे में पहुंच जाती है। इन लोगों ने उस लॉकर वाले कमरे में 27 घंटे गुजारे, सुकून से खाना भी खाया और जाते जाते दीवार पर लिख कर गए, विदाउट आर्म्स, विदाउट हेट एंड विदाउट वायलेंस। फिर पुलिस ने अल्बर्ट को गिरफ्तार कर लिया। अदालत में पेश किया गया तो इसने कहा कि मैं सारे सबूत सिर्फ अकेले में जज को दिखाऊंगा। जब इसको जज के साथ एक कमरे में छोड़ा गया तो इसने जज को नक्शा दिखाने के बहाने खिड़की से छलांग मार दी और नीचे खड़ी गाड़ी के ऊपर गिरा फर्स्ट फ्लोर से। और पास ही खड़ी बाइक इसका इंतजार कर रही थी, जिस पर बैठकर ये रफू चक्कर हो जाता है और पुलिस इसको पकड़ने की कोशिश करती है लेकिन नाकाम रहती है। कई सालों के बाद एक न्यूज चैनल पर इसका इंटरव्यू आता है। उसमें ये बताता है कि बचपन से ही खजाने का शौक था और वो पूरा कर लिया। आखिरकार 1989 में इसकी लाश कोई नामालूम अफराद इसकी मां के घर के सामने फेंक कर चला जाता है।